एपिसोड 150 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टिवेटर का। फिर अगले दिन चैन हेवन सेक्टर में जा रहा होता है, तभी गार्ड उसे रोक देता है, बोलता है रुक जाओ, ये हेवन सेक्टर का इम्पोर्टेंट जगह है। चैन बोलता है ये जी का टोकन है, प्लीज जाओ को यहाँ पर बुलाओ। तभी वो तीनों वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन बोलता है ओ तुम तीनों, मैं तो पहले ही बोला था ना कि मैं जाओ का भाई हूँ। तभी निंग बोलती है मैं पता कर ली हूँ, जाओ का बड़ा भाई वार के समय मर गया है, तुम कोई नकली इंसान हो, निकल जाओ यहाँ से। अगर एल्डर को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें मरवा देगी। तभी वो लड़का बोलता है जाओ आ गई है, अब हमें पता चल जाएगा। तभी जाओ उसे गले लगा लेती है और बोलती है भाई आखिरकार तुम मुझे देखने आ ही गए। निंग जीव ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या ये लड़का सही मेज का भाई है। चैन अपने मन में बोलता है मैं तुम लोगों को पहले ही बोला था कि ये मेरी बहन है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं माने। तभी वो लोग बातें करने लग जाते हो, बोलते हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक सेलेस्टर मेडन एक यूनिट लेवल कल्टिवेटर को गले लगा रही है जिसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है और उसे भाई भी बोल रही है। चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है मैं सही में तुम्हें बहुत सालों से देखा नहीं हूँ, जाओ सही में तुम बहुत ही बड़ी हो गई हो और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी। जाओ बोलती है भाई मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ के जाओगे, नहीं तो चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाती हूँ। चैन बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ निंग बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सही बातें हैं। जियो बोलती है बहन वो लड़का सही में जाओ का बड़ा भाई है। ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ जाओ चैन को बहुत सारा जगह घुमाने लगती है। चैन ये सब देखकर अपने मन में बोलता है यहाँ पर सब मिलाकर 36 पिक है और हर एक में से बहुत ही ताकतवर एनर्जी निकल रहा है। मैं पहले ही मोटे व्हील के 4 साइकिल में हूँ और मैं 5वां साइकिल के आधे में हूँ, तो ये नॉर्मल सा नेचुरल सोल लेवल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग जाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा खर्चा किए हुए हैं, जाओ को यहाँ से ले जाना सही में बहुत ही मुश्किल होगा। तभी जाओ बोलती है हे ब्रदर तुम पहले कितने ताकतवर थे, लेकिन अब तो तुम गोल्डन कोड लेवल में भी नहीं हो, क्या तुम सही में बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई थी उस समय। चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है सही में तुम बेवकूफ लड़की हो। तभी जाओ रोने लग जाते हुए बोलती है ये सभी गलती मेरी है। तभी चैन अपने मन में बोलता है मैं डोमिनिक एनर्जी को कंट्रोल में कर रहा हूँ। लिंग टी जोंग ये सब देखकर अपने मन में बोलते हैं अगर वो अपना ताकत नहीं सिपाते तो चैन का डोमिनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता। वो 10 माइल के अंदर सब कुछ बदल के डोमिनिक लैंड बना देता। तभी जाओ चैन को बोलती है ये है जैंग हमारे एल्डर का आखिरी डिसाइबल और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सीसी। चैन अपने मन में बोलता है ये लड़का के पास सही में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसका ताकतवर फाउंडेशन है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए ये जाओ का बहुत ही अच्छा दोस्त है। और लग रहा है कि इसी का दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा है, लेकिन वो जाओ को अपना दोस्त मानती है। तभी जोंग बोलता है चैन मैं सुना था कि तुम एंशिएंट डीमन क्लैन के जनरल से मिले थे, क्या वो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। चैन बोलता है तुम्हें जानना है, ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर वो उसे सब बात बता देता है। फिर शीश धीरे से बोलती है जाओ तुम्हारा भाई सही में बहुत ही फेंकता है, ये बोला कि 10 प्राचीन काल के डीमन क्लैन के बैटल शिप को ये एक ही वार में उड़ा दिया। तभी जाओ गुस्से से बोलती है सिर्फ 10, मेरा भाई उस समय 100 शिप से लड़ रहा था और वहाँ पर प्राचीन डीमन क्लैन के होली सन भी था, तुम अभी भी उस पर शक कर रही हो। शीश बोलती है ठीक है मैं नहीं बोलूंगी, प्राचीन काल के डीमन क्लैन का होली सन, इसका तो कल्टीवेशन लेवल सही में बहुत ही कम है, वो तो एक ही सेकंड में राख बन जाता वहाँ पर। ये सुनकर जाओ बहुत ही गुस्से में आ जाती है। तभी शीश चिल्ला के बोलती है हे मुझे माफ करना, अब मैं शांत रहूंगी। तभी जैंग बोलता है मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ एक दिन, प्राचीन काल के सभी एलियन कल्टिवेटर से मैं लड़ना चाहता हूँ। तभी शीश बोलती है हे जाओ होंग और बाकी के सभी लोग आज पार्टी रखे मैंशन में, मैं सुनी हूँ कि वहाँ के सभी सेक्टर के लोग आ रहे हैं, चलो साथ में चलते हैं। तभी चैन बोलता है मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। शीश अपने मन में बोलती है सही है ये मौका मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, वहीं पर इसे पता चल जाएगा कि ये कितना कमजोर है। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी सैन जाओ को देख के बोलता है ये सही में ड्रैगन सेलेस्टर मेडन है, इससे सुंदर तो कोई है भी नहीं। तभी सुन बोलता है आज मैं इतना सुंदर लड़की को देख लिया हूँ, अब मैं यहाँ पर मर भी गया तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। तभी सैन बोलता है जाओ प्लीज आकर बैठिए यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर सबसे मिलवाता हूँ। तभी चैन वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं ये पार्टी बहुत ही ताकतवर एबिलिटी लोगों का है और तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल से तुम यहाँ पर आ भी नहीं सकते हो, बहुत सारे गोल्डन कोड लेवल के नौकर भी यहाँ पर बैठने का हिम्मत नहीं करते हैं और तुम तो एक यूनिट लेवल में हो और यहाँ पर आकर बैठ गए हो। चैन उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने टीम लोग को बोलता है आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पर। तभी यंग चिल्लाते हुए बोलता है ये फैन बेंसन के इंचार्ज कौन है, जल्दी से बाहर आओ। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर गोल्डन कोड कल्टीवेटर के अलावा कोई आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर यूनिट लेवल कल्टीवेटर क्या कर रहा है।
तभी जाओ बोलती है, यंग तुम बोलना क्या चाहते हो? यंग बोलता है, सेलेस्टर मेडन, ये लोग का कोई ऑडिशन भी नहीं है, ये तो इलीट लेवल के कल्टिवेटर लोग हैं, ये लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? जाओ बोलती है, वो लोग अच्छे दोस्त है मेरे, तो ये लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते हैं? यंग बोलता है, ठीक है, जबकि ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं तो ये लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर वो जॉन की ओर इशारा देते हुए बोलता है, लेकिन वो नौकर यहाँ पर आ सकता है क्या? हेवन सेक्टर का 10,000 पुराना इतिहास है, अब यहाँ पर नौकर भी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। जैंग बोलता है, हे तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। तभी हॉन्ग बोलती है, हे जाओ जल्दी से नौकर को निकालो यहाँ से, अगर ये बात बाहर चला गया तो मास्टर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगी। सील बोलती है, हे जाओ तुम हुआ का बात मान लो। जाओ बोलती है, हॉन्ग तुम भी, लेकिन ये क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते यहाँ पर? निंग अपने मन में बोलती है, यंग, सैन और बाकी के सभी लोग ये नौकर को बाहर निकालना चाहते हैं, ये लोग का असली मकसद है जाओ का भाई को निशा दिखाना। तभी चैन जाओ को रोकते हुए उन्हें बोलता है, तुम सभी लोग का किस्मत बहुत ही बढ़िया है कि तुम मेरे नौकर के साथ बैठ पा रहे हो। फिर वो सब लोग गुस्से से बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है, इसके नौकर के साथ बैठना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तभी यंग बोलता है, मुझे लग रहा था कि मेरे अलावा कोई भाव नहीं खाता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरे अलावा भी कोई बढ़कर होगा। फिर वो उस पर हमला कर देता है। जाओ उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है और बोलती है, यंग तुम क्या कर रहे हो? यंग बोलता है, मैं तुम्हें सेलेस्टर मेडन रेस्पेक्ट करके बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही वार में मार डालता। जाओ बोलती है, ठीक है कोशिश करके देख लो। तभी हॉन्ग बोलती है, हे यंग अब बस करो। यंग बोलता है, ठीक है मैं एल्डर का रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात को जाने दे रहा हूँ। इसका भाई घुटने में बैठकर मुझसे माफी मांगे और अपना नौकर का कल्टीवेशन को तबाह करके इसे बाहर फेंके। जाओ गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जैंग बोलता है, हे जाओ चैन को सिर्फ यंग से माफी मांगना है, इसमें ज्यादा बड़ा बात नहीं है। सील बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, जाओ प्लीज बात मान लो। जाओ गुस्से से बोलती है, बिल्कुल नहीं। चैन बोलता है, ये जगह वो है जहाँ पर ताकतवर लोग आते हैं ना, जबकि तुम लोग ये सोच रहे हो कि मेरा नौकर यहाँ पर बैठने के काबिल नहीं है उसके कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से, फिर तुम उससे लड़के दिखाओ। यंग गुस्से से बोलता है, तुम चाहते कि मैं तुम्हारा नौकर से लड़ूं जो कि एक यूनिट लेवल में है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी चैन बोलता है, हे जाओ जाओ इसे खत्म करो। जाओ बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर वो बड़ा होते हुए बिल्डिंग तोड़ के बाहर आ जाता है और अपने पाँव से उसे दबा के बोलता है, तुम तो मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं नॉर्टन रिम में पहले 6 रैंक का गोल्डन कोर लेवल में था, लेकिन चैन बैक्सून के सामने मैं कुछ भी नहीं था। अच्छा हुआ कि मैं इसका नौकर बन गया और मैं आधे साल में ही नेशनल सोल के हाफ स्टेप में पहुंच गया हूँ। तभी यंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ बोलता है, ठीक है तो तुम अगले जन्म में आना, और वो अपने पाँव से उसे कुचल देता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हुए बोलते हैं, यंग तो मारा गया, ये तो मिंग सेक्टर का सबसे ताकतवर डिसाइबल था ना, एक बुरे नौकर ने इसे कुचल के मार डाला। तभी चैन बोलता है, अब बताओ क्या मेरा नौकर बैठने के लिए काबिल है कि नहीं? वो लोग घबराते हुए बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी लिन बोलता है, चैन प्लीज ये पी के देखिए। चैन वो पी के बोलते हैं, सही में ये ड्रैगन वाइन तो बहुत ही बेहतर है, मुझे इसका कुछ जार चाहिए। वो लोग बोलते हैं, हाँ प्लीज ले जाइए। फिर कुछ देर के बाद वो लोग जार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लिन बोलती है, ये वाइन तो बहुत ही ज्यादा महंगा था। जाओ हंसते हुए बोलती है, लिन तो सही में ये पार्टी का चक्कर में कंगाल हो गया होगा। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, एल्डर तुम मुझसे मिलना चाहती थी। फिर वो अपने मन में बोलता है, इसका बॉडी को देखकर लग रहा है नेशनल सोल लेवल में पहुंच जाएगी। एल्डर बोलती है, ठीक है बैठ जाइए यहाँ पर। चैन वहाँ पर बैठ जाता है। हॉन्ग ये देखकर गुस्से में आ जाती है और अपने मन में बोलती है, मेरा मास्टर ये सेक्टर में टॉप 5 एल्डर में से एक है, एक यूनिट लेवल का कल्टिवेटर इसके लेवल में कैसे बैठ सकता है? एल्डर चैन को बोलती है, जी मुझे बताई थी कि तुम इतने कम उम्र में एंशिएंट डीमन क्लैन से लड़े थे, तुमने उसे बचाया है, हेवन सेक्टर सही में तुम्हारा बहुत ही आभारी है। चैन बोलता है, जाओ मेरी छोटी बहन है और वो उसकी दोस्त थी इसलिए मैं बचाया था उसे, लेकिन तुम्हारे सेक्टर ने जाओ को पिछले 4 सालों से बचाया है, मैं आगे चलकर तुम्हारी मदद कर दूंगा। एल्डर बोलती है, जाओ हमारे सेक्टर की आने वाले 10,000 सालों तक मेडन रहेगी, उसका जान बचाकर तुमने हमारे सेक्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, और रहा बात मिंग सेक्टर का, मैं उनसे बात कर लूंगी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग तुमसे बदला नहीं लेंगे। हमारे सेक्टर मास्टर तुम्हें हेवन किताब देंगे और तुम हमारे ट्रेजर से 2 स्पिरिचुअल खजाना भी ले सकते हो। चैन बोलता है, जाओ मेरी बहन है, मुझे उसे बचाने के लिए किसी का उपकार नहीं चाहिए। एल्डर बोलती है, हे लड़के अच्छा होगा कि सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। जी के कल्टीवेशन से बाहर आने के बाद फिर जाओ 100 सालों तक कल्टीवेशन में जाएगी। चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं एक दिन हेवन सेक्टर का मदद कर दूंगा, और रहा बात जाओ का
जी के बाहर आने के बाद मैं जाओ को यहाँ से ले जाऊंगा। एल्डर बोलती है जाओ आगे चलकर बहुत ही बड़ी डीटी बनेगी और वो सी के साथ हेवन सेक्टर में सपोर्ट करेगी। पूरे 10,000 सालों तक वो तुम्हारे साथ यहाँ से जा नहीं सकती है। तुम्हें पता है जाओ कितना टैलेंटेड है और नेचुरल सोल में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं पिछले 3600 सालों तक कल्टीवेशन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं 8 गोल्डन कोर लेवल में पहुंची हूँ। 1000 साल पहले ही मैं हाफ स्टेप ग्रेटर डीटी में पहुंच गई थी, लेकिन मैं कितना भी ट्रेनिंग करूँ लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। चैन बोलता है तुम्हारे जैसे कितना लोग हैं यहाँ पर। एल्डर बोलती है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हमारे एंसेस्टर बोल रहे थे कि अगर वो 1 साल तक कल्टिवेट करेगी तो वो नेचुरल सोल में पहुंच जाएगी। क्या तुम सही में अपना बहन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हो? चैन बोलता है ये तुम लोगों जो जाओ का टैलेंट को तबाह कर रहा है, उसके डिवाइन पल से मैं उसे ट्रेन करके डिवाइन लेवल में पहुंचा दूंगा, वो भी 1000 साल के अंदर। ये नेचुरल सोल तो कुछ भी नहीं रहेगा। एल्डर बोलते हैं बकवास करते रहो तुम। जी के आने के बाद जाओ कल्टीवेशन में जाएगी और रहा बात तुम्हारा तो संभल के रहना। फिर वो वहाँ से चली जाती है।